हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे चंद्रवंश के जो कुछ एमसीक्यूज हैं। ये जो आपका चंद्रवंश के हैं, ये कुछ और वीडियोस में भी आपको एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चंद्रवंश जो है वो उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को हर पेपर में मिलेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि किस चंद्रवंश राजा के शासनकाल में रेशम के उत्पादन पर, यानी जो प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सिल्क है, वो मैक्सिमम आपका कब था। तो ये जो आपका राजा था, इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका इंद्रचंद। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो इंद्रचंद है। और ये कौन से नंबर का आपका राजा था? ये आपका जो 4th नंबर का आपका है सॉरी 4th नंबर का आपका राजा था। और इस समय जो ये राजा था, इसने नेपाल के रास्ते जो है वो चीन से अपने व्यापारिक संबंध इसने जो है वो स्थापित किए। और इस समय एक जो है आपकी एक चलती थी पटरंगबाजी, उसको कहते थे, प्रथा कहते थे। पटरंगबाजी जो प्रथा है, ठीक है, उसमें जो है वो ये कहा जाता था कि आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे रेशम उतना ही क्या होगा आपका अच्छा होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है इंद्रचंद। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट चंद रूलर हु पेड ट्रिब्यूट टू फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा राजा जिसने फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाकर भेंट अर्पित की थी, वो राजा आपको कौन था? वो राजा था आपका ज्ञानचंद। वो राजा आपका क्या था? वो राजा था आपका ज्ञानचंद। इसको आपका जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद भी आपका क्या है? गरुड़ ज्ञानचंद भी आपका कहा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस चंद राजा के शासनकाल में चंद राज्य को नेपाली अधीनता से मुक्ति मिल गई? ड्यूरिंग द रेजन ऑफ विच चंद किंग चंद स्टेट गॉट फ्रीडम फ्रॉम नेपाली सबजनेशन। ओके, तो उस समय नेपाली जो आपके लोग थे उनको आपका डोटी मल्ल या डोटी राज्य आपका कहा जाता था। तो जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें भारती चंद, ठीक है, नाम आप याद करेंगे, उस राजा का नाम आपका क्या है? राजा का नाम है भारती चंद। तो भारती चंद ने 12 सालों तक, कितने साल? 12 साल जो है वो नेपालियों के साथ आपका क्या है? लड़ाई करी थी, जिसको डोटी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम उसके बाद भारती चंद ने जो है वो जो अधीनता है वो स्वीकार मतलब आपका मना कर दिया था। और इस तरीके के जो पहले, इससे पहले के राजा हुआ करते थे, या जहाँ से शुरुआत हुई थी सोमचंद से, उनको बोला जाता था मांडलिक राजा। क्या बोला जाता था? मांडलिक टाइप की राजा बोला जाता था। वो लोग जो नेपाली लोग हैं उनको आपका जो देते थे वो टैक्स दिया करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था? ओके, अकबर जो है वो हमको याद है, पानीपत का दूसरा युद्ध याद है, सन 1605 तक आपका रहा था। और अकबर के जो समकालीन था उत्तराखंड में, वो आपका कौन है? वो आपका रुद्रचंद है। रुद्रचंद ने जो रुद्रपुर शहर है, वो रुद्रपुर शहर आपका किसने बसाया था? वो रुद्रचंद ने आपका बसाया था। और इसका अगर हम टाइम देखें रुद्रचंद का, तो 1565 से लेके 1597 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका रुद्रचंद का है। रुद्रचंद को लिखने का शौक था, इसने त्रैवणिक धर्मशास्त्र जो है, धर्म निर्णय, वो भी इसने आपका क्या है? वो इसने लिखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चंद राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो उसमें जो है वो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? बाज बहादुर चंद के शासनकाल में हुआ। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है सन 1638 से लेके सन 1678 तक, ठीक है, 1638 टू 1678। इसने आपका जो है किसकी स्थापना की थी? इसने आपका जो है बाजपुर जो शहर है, बाजपुर शहर की आपकी क्या की थी? बाजपुर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस चंद्रवंश राजा के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ? ओके, तो किसके टाइम पे हुआ? ये हुआ है आपका कल्याण चंद। अगर हम बात करें तो कल्याण चंद चतुर्थ जो है, कल्याण चंद चतुर्थ के समय में जो है कुमाऊं पे आपके रोहिला आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के किस शासक को कुमाऊं के चंद्रवंश का शासक बनाया गया? जी हाँ, एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने दोनों जगह राज्य किया, गढ़वाल पे भी किया और कुमाऊं पे भी किया। हालांकि बाद में गोरखा लोगों ने इनको आपका हरा दिया था। तो आप लोग हिंट समझ गए होंगे। तो ये जो राजा है, ये राजा हैं आपके प्रद्युमन शाह। कौन है? ये राजा आपके हैं प्रद्युमन शाह, जिन्होंने गढ़वाल का भी शासक बनाया गया और कुमाऊं का जो चंद्रवंश का शासक है वो इनको बनाया गया। बाद में खुड़बुड़ा के मैदान में सन 1804 में ये गोरखा लोगों से आपका क्या है? गोरखा लोगों से आपका हार गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रवंश राजवंश के राज चिन्ह क्या थे? तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? ये आपका गाय
जो है चंद वंश का राजा था। अब यहीं पर आपने जो कुमाऊं में स्पेशली आपका खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है, उसमें आपने सुना होगा गाय की जीत खतड़वे की हार, ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो सुना होगा। तो गाय जो है उनका जो है वो गाय उसका क्या था, सिंबल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। खगमरा के किले का निर्माण आपका किसने कराया था? खगमरा के किले का निर्माण जो है वो भीष्मचंद ने करवाया था। भीष्मचंद ने सोचा था कि जो राजधानी हम कहाँ लेके आएंगे, राजधानी आपका अल्मोड़ा लेके आएंगे। हालांकि बाद में एक गजबुटिंगा जो एक खस राजा था उसने इसको क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बाद में जो इनने गोद लिया था बालो कल्याण चंद, वो आके राजबुटिंगा जो है गजबुटिंगा उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो खगमरा के किले का निर्माण जो है वो भीष्मचंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली, बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो शुरू होती है वो सोमचंद के द्वारा यानी चंद वंश के द्वारा जो है ग्राम प्रधानों और मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली आपकी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अभी मैंने आपको बताया था ये त्रैमासिक धर्म निर्णय नामक जो पुस्तक है, इस ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? इस ग्रंथ की रचना जो है वो आपका रुद्रचंद ने की थी। किसने की थी? रुद्रचंद, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी, कुमाऊं के चाणक्य किस चंद शासक के दीवान थे? तो वो आपके किसके थे? दीपचंद के थे। बाद में यही जो कुमाऊं के चाणक्य हैं ये गोरखा लोगों को इनविटेशन देते हैं और उसके बाद उत्तराखंड में गोरखा लोगों का जो है वो शासन यहाँ पे लग जाता है। तो वैसे जो इसके चंद वंश के जो आपके हैं ये दो थे, ठीक है, शिवदत्त जोशी और हर्षदेव जोशी। शिवदत्त जोशी पिताजी, हर्षदेव जोशी आपके पुत्र हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच किस में लड़ा गया? सन 1790 में लड़ा गया। कहाँ पे लड़ा गया? हवलबाग का मैदान में। हवलबाग में जो है गोरखा लोगों के बीच में और महेंद्र चंद के बीच में आपका युद्ध होता है, जिसमें गोरखा लोग जो है वो गोरखा लोग आपका जीत जाते हैं। 1790 से लेके 1815 तक आपका जो है यहाँ पर गोरखा शासन रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजबुंगा का किला किस चंद शासक ने बनाया? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। राजबुंगा का जो किला है वो किसने बनाया? वो आपका सोमचंद ने बनाया है। किसने बनाया? वो बनाया सोमचंद ने, जो कि आपका पहला राजा था। इसका स्थापना जो है चंद वंश की स्थापना वो आपकी सोमचंद ने आपकी की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा किस चंद शासक के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई? तो ये कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद की अगर हम बात करें, बालो कल्याण चंद के शासनकाल में पूरी हुई। हर्षदत्त जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन सा था? देखिए अभी मैंने चंद वंश का जो संस्थापक है वो आपको सोमचंद बताया था। क्या बताया था? सोमचंद। लेकिन हर्षदेव जोशी कहते हैं थोहरचंद जो है, ठीक है, हर्षदेव जोशी क्या कहते हैं? हर्षदेव जोशी कहते हैं थोहरचंद जो है वो चंद वंश का संस्थापक था। हालांकि ये गलत है, इतिहासकार इसमें विवाद है, ठीक है। और जो मेन अभी माना जाता है वो आपका सोमचंद है, ठीक है, लेकिन हर्षदत्त जोशी कहते हैं थोहरचंद। क्वेश्चन नंबर 17, लालमंडी के किले का निर्माण, लालमंडी के किले का निर्माण जो है वो किसने किया था? वो किया था आपका कल्याण चंद ने। किसने किया था? कल्याण चंद ने। अभी हमने पढ़ा था खगमरा का किला भीष्मचंद ने, राजबुंगा का किला सोमचंद ने, लालमंडी का किला आपका कल्याण चंद ने। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं, गोल्डन एज ऑफ जो कुमाऊं है वो कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? जगत चंद के शासनकाल को, जो कि सन 1708 से लेके सन 1720 तक आपका जो है चलता है। तो जगत चंद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1602 में किसने करवाया? ओके, बागनाथ मंदिर का जो है वो लक्ष्मी चंद ने करवाया। किसने करवाया? लक्ष्मी चंद ने करवाया, जो कि 46 नंबर का जो आपका है 46 नंबर का राजा था, जिसको लकुली बिराली के नाम से भी जो है लकुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। इसने नए जो हैं कर भी आपके लगाए, ज्यूला कर है, सीरती कर है, वो सब लक्ष्मी चंद ने आपके लगाए। और आज का अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक, ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने चंद वंश से रिलेटेड यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर लिए। आगे भी हम और क्वेश्चंस अभी चंद वंश से करते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहें तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।